हाँ जी। चलिए, सभी को जय श्री कृष्णा। और मैं सभी को एक बार अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। और फिर हमारा जो आज का सेकंड डे है, हमारा जो हमारा 6 दिन का कोर्स चल रहा है, प्री लोशु क्लासेस, तो उसको हम शुरू करते हैं। फिर सभी को जय श्री कृष्णा एक बार फिर से। जय श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। चलिए, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी 6 से 7 दिन की क्लास चलेंगी ये, जिसमें मैं आपको एग्जैक्ट चाइनीज सिस्टम है, जो लो शुगर चाइनीज न्यूमरोलॉजी सिस्टम, वो कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। शॉर्ट में पढ़ाऊंगा लेकिन काम का पढ़ाऊंगा। ठीक है। और ये हमारा 5 से 6 दिन का कोर्स रहेगा। और लास्ट के एक दो दिन हमने रखे हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए और नेम करेक्शन के लिए। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी कितना इफेक्टिव है, कैसे काम करती है, बाकी में काम करती भी है नहीं करती है, या एक अच्छा मोबाइल नंबर लेके घूमते रहो तो आप मुकेश अंबानी बन जाओगे उससे, ये सारे मिथ क्लियर करूंगा आपके। ठीक है। और नाम करेक्शन कैसे किया जाता है, नाम कब बदलना चाहिए, या नाम बदलने के पीछे क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, लॉजिक के साथ बात करेंगे और साइंटिफिक बात करेंगे। ठीक है। तो अभी हमारा सेकंड डे आज। हमने कल लो शुगर बनाना सीखा था। और फिर हमने ये सीखा था कि लो शुगर के अंदर हमारे पास नंबर जो हैं वो 1 से लेकर 9 तक नंबर रहते हैं। ये लोशु है, जैसे कल हमने सीखा था। ये फिक्स पोजीशन होती है नंबर की, 492357 816। ये फिक्स्ड पोजीशन है इन नंबर्स की। तो इन नंबर के हिसाब से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे अपना लोशो ग्रेड बनाएंगे, कल हमने सीखा था। और वो जो रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। फिर हमने ये सीखा था कि तीन हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो है, 492357 816, और तीन ही वर्टिकल रो है, 438 951 और 276। इनको बोलते क्या है? इंटेलेक्चुअल प्लेन, स्पिरिचुअल प्लेन, मटेरियल प्लेन। और वर्टिकल प्लेन को बोलते हैं थॉट, एक्शन और स्ट्रेंथ, या थॉट, विल और एक्शन, ये भी बोलते हैं इनको। तो ये कल हमने सीखा था। इसके बाद आया था नंबर कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। मेरी डेट ऑफ बर्थ से आप देखिए मेरा ग्रिड बना है। सिंपल है ग्रिड बनाना, बिल्कुल जीरो की कहीं प्लेसमेंट नहीं होती। टू की प्लेसमेंट यहां पर होती है, तो मैंने एक बार टू लिख दिया। फिर जीरो है, जीरो की कहीं प्लेसमेंट नहीं है। फिर टू है, टू की प्लेसमेंट यहां पर होती है कोने में, फिर एक बार टू और लिखा। तो जितनी बार भी जो नंबर आएगा उसको रिपीट करना है। ऐसा नहीं कि एक बार नंबर लिख दिया वो रिपीट हो रहा है, उसको नहीं लिखना, लिखना है उसको। फिर 1 नंबर की प्लेसमेंट जो होती है मिडल में होती है, यहाँ पर नीचे। 9 नंबर की ऊपर, 7 नंबर इधर राइट साइड में, और 3 नंबर है लेफ्ट साइड में। तो ये फिक्स प्लेसमेंट है, तो मैंने अपने ग्रिड बना दिया। इसके बाद नंबर आते हैं, आता है कि कोई भी नंबर आपके पास कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसके कुछ मीनिंग्स हैं, उसके कुछ मतलब है। और अगर कोई नंबर आपके पास मिसिंग है तो उसका भी कुछ मतलब है। तो कल हमने यहां से स्टार्ट किया था अपना। तो शायद हम 2 नंबर तक पढ़ चुके थे कि 2 नंबर आपके पास 1 टाइम है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो उसके मीनिंग्स क्या निकल कर आते हैं। ये रिकॉर्डिंग अगर आपने कल की क्लास अटेंड नहीं की है तो मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है। मेरे नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर आपको लगभग 900 वीडियोस, 800 प्लस के आसपास वीडियोस मिल जाएंगे, और सारे ही नॉलेज कैरी करते हैं अपने आप। ठीक है। तो आज बात करते हैं नंबर 3। तो अगर आपके पास नंबर 3 ग्रिड में कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसकी क्या हम प्रिडिक्शन निकालेंगे। तो पीपल विद 1 3 इन देयर चार्ट आर क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, इंस्पायरिंग एंड हैव एक्सीलेंट मेमोरी। तो 3 नंबर अगर आपके पास एक बार भी रिपीट होता है तो यस यू आर क्रिएटिव, आपके अंदर बहुत बड़ी क्रिएटिविटी है, आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आप उस तरह की पर्सनालिटी हो जो किसी को भी इंस्पायर कर सकते हैं। और आपकी जो मेमोरी है वो शार्प है।
दे आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्ट टुवर्ड अचीविंग देयर गोल्स। यहां से ये भी बात निकल कर आती है कि अगर आप 3 नंबर कैरी कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि जो अगर आपने एक बार सोच लिया कि मुझे ये पाना है, तो यस डेफिनेटली, अगर आपने एक गोल लाइफ में सेट कर लिया तो उस गोल को आप आसानी से अचीव कर सकते हो। आप इस तरह की पर्सनैलिटी। ठीक है? तो इसलिए 3 नंबर एक बार होना बहुत जरूरी है। अगर यही 3 नंबर आपके पास 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो सच पीपल आर क्रिएटिव, इमेजिनेटिव एंड मेंटली वेरी अलर्ट बट स्लाइटली एसेंट्रिक। तो बेसिकली जो 3 नंबर की क्वालिटी है वो आप में और ज्यादा बढ़ जाएगी, जो क्रिएटिविटी का लेवल है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, इमेजिनेशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और ज्यादा बढ़ जाएगी, और मेंटली हमेशा आप एक अलर्ट मोड पर रहोगे। जैसे होता है ना इंसान, जैसे फौजी लोग होते हैं हमारे, है ना, बॉर्डर पर अलर्ट मोड पर रहते हैं कब हमला हो जाए। तो इसी तरह से अगर 3 नंबर 2 टाइम्स आपके पास है तो आप बहुत अलर्ट हो दुनिया को लेके, नॉलेज को लेकर। ओके। और सच पीपल बिकम राइटर, पेंटर, एक्टर और पॉलिटिशियन। तो मतलब ये लोग बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिसमें आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मेंटली आप बिल्कुल कहते हैं ना एक स्टेबल इंसान हो, तो हर वो प्रोफेशन जैसे राइटर है, पेंटर, एक्टर, पॉलिटिशियन, जिसमें दिमाग का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक। तो उस तरह की चीजों में आप बहुत अच्छा कर सकते हो जिसके अंदर कुछ नई क्रिएटिविटी है, कुछ इमेजिनेशन कर कर कुछ चीज निकालनी है वहां से। तो वो काम आप बहुत आसानी से अच्छे से कर सकते हो। तो अगर आप अच्छी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो, आप एक ऐसा काम लाइफ में करना चाहते हो जैसे आपका वर्किंग एरिया ऐसा है जिसमें आपकी इमेजिनेशन बहुत काम आती है, तो 3 नंबर आपके पास 2 टाइम्स है, तो यस, आप उस प्रोफेशन के लिए बने हो, या आप उस प्रोफेशन में दी बेस्ट रिजल्ट दे सकते हो। इसके बाद आता है नंबर 3। ठीक है। 3 नंबर अगर 3 टाइम्स अगर आपके पास रिपीट होता है ग्रिड के अंदर, तो सच पीपल लाइक टू लिव इनसाइड देयर रिच इमेजिनेशन एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिलेट विद अदर। They can appear self-absorbed and remote. They possess excellent mental ability but live in a world of dreams. अब ध्यान से सुन लेना ये सारी बातें। किसी ने मैसेज किया है कि सर ये मैजिकल ऑयल की क्लास कब होगी? यस डेफिनेटली होगी मैम, अभी आएंगे 10 बजे। तो 10 बजे से हम शुरू करेंगे मैजिकल हीलिंग ऑयल की क्लास। ओके। तो 3 नंबर अगर आपके पास 3 टाइम्स रिपीट होता है तो समझ लेना कि आपके पास एक ऐसा खजाना है। उस खजाने का आप अगर आप सही से यूज करते हो तो बहुत बढ़िया खजाना है आपके पास, लेकिन अगर उसको यूज नहीं करते तो समझ लेना ये एनर्जी आपको जिंदगी भर ऊपर उठने नहीं देगी और आपको कहीं ना कहीं एक फिक्शन वर्ल्ड में ले जाकर छोड़ देगी। होता है ना, एक अपनी दुनिया इंसान बना लेता है जहां पर उसी सोच में, उसी ड्रीमी डे ड्रीमी में जीता रहता है, मेरे पास ये हो गया, मैं ये कर लिया। तो ये डे ड्रीमर आपको बना देता है। तो ऐसे लोगों की जो एग्जीक्यूशन है वो स्ट्रांग नहीं होती है। अगर ये कॉम्बिनेशन किसी एक अच्छे क्रिएटिव वर्ल्ड में काम करने वाले इंसान के पास है, किसी पॉलिटिशियन के पास है, किसी एक राइटर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन, है ना, जहां पर रोज कुछ नया क्रिएट करना है, उसके पास है, तो बहुत बढ़िया है कि 3 नंबर 3 टाइम भी हो। जो रिसर्च ओरिएंटेड पर्सनैलिटी है ना, जो हमेशा लगे रहते हैं किसी ना किसी खोज में, उनके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर एक आम इंसान के पास जहां पर वो अपनी इमेजिनेशन का या क्रिएटिविटी का कुछ काम ही नहीं है, वो सिर्फ 9 to 5 जॉब कर रहा है, या उसका इमेजिनेशन और इस कल्पना शक्ति से कुछ काम ही नहीं पड़ता, वास्ता ही नहीं है दूर दूर तक का, तो उनके लिए एनर्जी बहुत खतरनाक वाली है। ठीक है, ये आपको ऐसे डे ड्रीमर बना देती है, दिन में सपने देखने वाला इंसान। और जो लोग दिन में सपने देखते हैं वो एग्जीक्यूशन उनकी सबसे ज्यादा वीक रहती है, और जब हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे कोई भी चीज तो समझ लेना हमारी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, तो ये डे ड्रीमर है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी एनर्जी ना तो खराब होती है ना अच्छी होती है, आप यूटिलाइज कैसे करते हैं। अब 3 नंबर 3 टाइम्स होना अच्छा है, लेकिन किस किन के लिए? सिर्फ 10% लोगों के लिए। उनके लिए कहते हैं ना ये कि ऐसी ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से कि अलग ही लेवल पे ले जाएगी। लेकिन 90% को ये एनर्जी खराब करती है, ड्रीमर बना देती है, किसी लायक नहीं छोड़ती।
और जैसे जैसे 3 नंबर बढ़ता चला जाएगा, ध्यान दे लेना, जैसे मैंने पहले ही नंबर में बता दिया कि 3 नंबर अगर आपके पास वन टाइम भी है, तो ये लोग अगर अपना कोई भी गोल सेट कर लेते हैं तो उसको पा सकते। तो इसका मतलब ये है, जैसे जैसे 3 बढ़ते जाएंगे, आप अपने गोल की तरफ बिल्कुल एक कंसंट्रेशन बना के रखें। अपनी एनर्जी को स्कैटर्ड ना होने दे कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी पकड़ लूं, नहीं। आप सिर्फ अपने गोल की तरफ रखें। नो डाउट यू हैव द एबिलिटी, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप 10 काम कर सकते हो एट ए टाइम। लेकिन 3 नंबर वाले को चाहिए परफेक्शन। और जब ये 3 नंबर एनर्जी आप 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम कैरी कर रहे हैं, तो आपको परफेक्ट चीज चाहिए। और परफेक्शन कब आएगी? जब इंसान किसी एक ही काम में लगा रहता है, अपनी एनर्जी को स्कैटर्ड नहीं करता, ये जगह हाथ नहीं फैलाता, तब एक अच्छा आर्टिस्ट, तब एक अच्छा कुछ भी चीज। जैसे मान ले सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला हुआ है, अगर वो सोचता मैं तो भारत रत्न हूँ भाई, अगर वो सोचता है नहीं मैं क्रिकेट के साथ बैडमिंटन भी खेल लेता हूँ, हॉकी भी खेल लेता हूँ, फुटबॉल भी कर लेता हूँ, मैं तो प्लेयर हूँ ना, सब में जगह बेस्ट बन जाऊंगा, तो उसको भारत रत्न नहीं मिलता। ठीक। 3 नंबर वालों के लिए एक खास बात है ये, इनको एक लाइन में स्टिक रहना चाहिए, किसी एक प्रोफेशन को चूज करना चाहिए, किसी एक एनर्जी, अपनी एनर्जी को पिन पॉइंट कर कर एक डायरेक्शन में लगाना चाहिए, तब इनको सक्सेस डेफिनेटली मिलती है। तभी इनमें सिर्फ एक है, ये डे ड्रीमर हो जाते हैं, जैसे 3 बढ़ता चला जाएगा, या एमलेस हो जाएंगे, इनको पता ही नहीं कि करना क्या है जिंदगी में, कि ये भी काम कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, और किसी में परफेक्शन आएगी नहीं। और अगर 3 नंबर वालों को परफेक्शन नहीं मिलती, तो इनको लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। ठीक है। और इसी तरह से ये नंबर जैसे जैसे और बढ़ता चला जाएगा आपके पास। ठीक। सच पीपल, पीपल मे बी गुड एक्टर। द फेमस एक्टर हैज थ्री थ्रीज इन हिज चार्ट। तो रिचर्ड जो है, एक बॉलीवुड एक्टर है, उसके चार्ट आप देखेंगे तो 3 नंबर 3 टाइम्स है। दे आर द बेस्ट एंटरटेनर, मोटिवेशन स्पीकर। अगर आपने बनना है तो 3 नंबर मल्टीपल टाइम आपके पास होना चाहिए, और वो एनर्जी को डिस्कार्ड भी करना है, डिस्चार्ज भी करना है। ठीक। इस तरह से नंबर 3 अगर आपके पास 4 टाइम 5 टाइम जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, तो पीपल विद 4 3 आर इम्प्रैक्टिकल, ओवरली इमेजिनेटिव एंड फियरफुल। These drawback him back make it difficult for them to function well in डे टू डे लाइफ। तो 3 नंबर अगर बहुत ज्यादा बार बढ़ता चला जाएगा आपके पास, तो कहीं ना कहीं आप इम्प्रैक्टिकल इंसान बन गए, प्रैक्टिकलिटी नहीं है आपके अंदर बिल्कुल भी। बहुत ज्यादा इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग बन जाएगी कि आप हमेशा ख्याली दुनिया में रहना शुरू कर दोगे। ठीक है। तो जो कि खतरनाक है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपका काम इस तरह का है, तो ठीक है, फिर वहां कमाएगा, लेकिन 10% लोग ही हैं जो इसका यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। इसलिए 3 नंबर एक बार भी है तो काफी है। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, इस ऐसे प्रोफेशन में है, तो यस डेफिनेटली फिर आपको 3 नंबर 2 टाइम 3 टाइम्स होना आपके लिए जाए। एब्सेंस ऑफ 3 शो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इनएबिलिटी इन एक्सप्रेशन। तो अगर 3 नंबर की आपके पास डेफिशिएंसी है, चार्ट में 3 नंबर नहीं है आपके पास, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस की कमी आपके अंदर जरूर मिलेगी। वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कभी भी। और कहीं ना कहीं जो अपने अंदर कुछ एबिलिटी भगवान ने जो दी है, या जो भी हम सीखते हैं इस दुनिया में आकर, वो जो सीखा है हमने उसको निकाल नहीं पाएंगे कभी, यानी कि उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये था 3 नंबर के बारे में। तो ये हमारे बीच में है तो बता दीजिए प्लीज, 3 नंबर, फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक किसी से ले लेते हैं रिव्यू। हाँ जी, इसका है 3 नंबर 3 टाइम्स 4 टाइम्स, किसी का है क्या? या एब्सेंस है 3 नंबर की, तो वो भी हैंड रेज कर सकता है। हाँ जी, आशा जी बताइए। सर है ही नहीं। है ही नहीं? ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है क्या, देखना जब रिकॉर्डिंग हो है ना। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। हाँ जी सर, ऑन है। तो 3 नंबर है ही नहीं, इसका मतलब है कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस की कमी है, और जी। बहुत कुछ नॉलेज होते हुए भी, समझ होते हुए भी, उस समझ का यूज ना कर पाना। बताइए। यस, पैडअप हो जाती हूँ मैं तो।
चलो ठीक करना है। अरे सर बहुत ठीक करना है। ग्रेड खाली ही पड़ा है मेरा तो। गाली पड़ा है, कर मेरा देंगे। भी, मेरे बेटे का भी। अच्छा कोई बात नहीं, कर देंगे, ठीक कर देंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है। उनको क्या हो गया भाई, फोन पे फोन क्यों जा रहा है? हेलो। हाँ जी। कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्या कारण है भाई, टेक्निकल कारण है क्या। हाँ जी, सुमन अरोड़ा जी बताइए, सुमन जी। सर हाँ हाँ जी, जी। जय श्री कृष्णा सर। सर जय श्री मेरे कृष्ण। बेटे का है 3 नंबर, छोटे का, 3/10/2000। अच्छा, 3/10/2000। तो ठीक है, 3 नंबर एक बार आ रहा है, काफी है। हाँ जी। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने ये बोला था जिसके बाद 3 नंबर बहुत ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है वो हैंड डिस्क करें। ओके सर। ठीक है। एक हाँ। तो अभी मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूँ, जिसका 3 नंबर कोई ऐसा है जिसके बाद बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, प्लीज वो हैंड डिस्क करें। हमारे बीच में कोई ऐसा है क्या? हाँ जी। स- साधना, साधना जी बताइए, बोलिए। हाँ जी। सर 3 नंबर है ही नहीं, तो आई। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस। मैंने काफी कोर्सेज किए हैं, बट कॉन्फिडेंस एंड एक्सप्रेसिंग पावर नहीं है। नहीं आई। ठीक है। तो चाहते हो पढ़ाना? हाँ जी। ठीक है, रुके रहिएगा। अ, जिस लास्ट की जो 2 क्लास होंगी, सो वो रेमेडियल क्लास ही होने वाली है हमारी, तो उसमें सिखा कैसे करना है। ठीक है। चलो, निर्मल गुप्ता जी बताइए, फिर आगे चलते हैं, 4 नंबर की तरफ चलते हैं। निर्मल जी बताइए। चलिए, शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे। ओके। हेलो। सर हाँ, 333 आ रहा है, 333। 333 आ रहा है, यस, तो बताइए अपने बारे में। यस, अगर 2 3 नंबर 2 बार भी आ रहा है, यस यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सनालिटी। सर 33 है, बट कॉन्फिडेंस तो ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा ठीक है, इमेजिनेशन में रहते हो ज्यादा क्या? हाँ इमेजिनेशन जी। स्ट्रॉन्ग है? ड्रीमर, डे ड्रीमर भी है। डे ड्रीमर आ गया ना, यही हाँ कमी जी। है। डे ड्रीमर नहीं बनना, जो वहां सोचा है, जो विचारा है, उसको एग्जीक्यूट भी करना है, यही कमी रहती है इनमें। इनकी हर टाइम एग्जीक्यूशन पावर वीक रहती है बहुत ज्यादा। ये रहता, कभी ये कर लूं, कभी वो कर लूं। हाँ, नहीं करना है, किसी एक चीज को पिन पॉइंट करो। मैंने क्या बताया इनमें कमी क्या होती है। अगर इन्होंने अपना एम नहीं बनाया जिंदगी में, तो ये भटकते रहते हैं। एम बना लो, सिर्फ ये ही करना है, और करना ही नहीं है, फिर देखो। जी, थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू। तो आप सभी देख पा रहे हैं कि हम यहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो सब लगा भी रहे हैं, आप में से लोगों से पूछा जा रहा है, और आप कह रहे हैं सर बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, नंबर 4 की तरफ। और यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, मेरी क्लास में, मेरी क्लास में हर चीज का सोल्यूशन है। ठीक है। अरे भैया क्या हो गया? शुभम। हेलो। हाँ। हाँ जी। लॉक कैसे हो गया ये? एक मिनट, एक मिनट मैं देखता हूँ, एक मिनट देखता हूँ, एक मिनट। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखता हूँ। अभी मीटिंग लॉक कैसे हो गई है, एक मिनट।
मीटिंग लॉक हो गई कैसे पता नहीं, क्योंकि मैंने सिस्टम आज नए सिस्टम से काम कर रहा हूँ, शायद इसमें पहले से ऐसा कुछ रहा होगा। सेट मीटिंग टाइम, शेयर नोट्स, ठीक है। अरे बड़े सारे बच्चे बेचारे परेशान हो रहे होंगे यार। चलिए, कोई बात नहीं। तो आज की रिकॉर्डिंग में मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जिसका थोड़ा मिस हो गया है तो उनके लिए डाल देंगे recording। एक मिनट में दोबारा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब चालू। हाँ जी। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, जो आगे चलते हैं। तो अभी हमने 3 नंबर के बारे में जाना कि 3 नंबर होना कितना ठीक है, कितना गलत है। एक आम इंसान के पास 3 नंबर एक बार होना जरूरी है, लेकिन अगर आप कोई स्पेशलाइज्ड वर्क में काम करते हैं, क्रिएटिविटी में काम करते हैं, इमेजिनेशन का आपको जरूरत पड़ती है, तो यस, आपके पास 3 नंबर 2 टाइम्स या 3 टाइम्स होना चाहिए। और सिर्फ डे ड्रीमिंग का ध्यान रखें, इन लोगों को सिर्फ अपना एम सेट करने की जरूरत है। जिस दिन उन्होंने अपना एम सेट कर लिया कि उनको जीवन में करना क्या है, तो फिर ये कुछ ना कुछ जरूर कर गुजरते हैं। ठीक है। इसके बाद है नंबर 4। नंबर 4, अगर 4 नंबर आपके पास 1 टाइम रिपीट हो रहा है ग्रिड के अंदर, तो पीपल विद 1 4 आर प्रैक्टिकल, हार्ड वर्किंग एंड बैलेंस्ड। दे हैव एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज अदर एंड कैरी आउट प्लान फॉर परफेक्शन। तो सिंपल है, 4 नंबर अगर आपके पास एक बार भी रिपीट है, तो आप एक प्रैक्टिकल इंसान हो, आप बड़े मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो और बैलेंस्ड। यस, आप अपनी जिंदगी को बैलेंस कर सकते हो, वो पावर आपके अंदर है। और कहीं ना कहीं ये नंबर आपको बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन वाला इंसान या ऑर्गेनाइज पर्सनैलिटी बनाता है। आप एक इस तरह की पर्सनैलिटी हो कि किसी भी प्लान को बहुत अच्छे से परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट करने की पावर, एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी आपके अंदर होती है। ठीक है, तो ये है 4 नंबर अगर एक बार है। प्रैक्टिकल इंसान है बिल्कुल, हार्ड वर्किंग है, नो डाउट, अपने हाथ से काम करना पसंद करते हैं। इसी तरह से 4 नंबर 2 टाइम्स अगर रिपीट होता है आपके पास, तो such people are inclined to become overly involved in physical and materialistic activity at the expense of other activity. They have excellent organization skill. तो 4 नंबर अगर 2 टाइम्स आपके बार रिपीट हो जाएगा, तो यस, वो आपकी एक जो एक एक्टिविटी करने की या ऑर्गेनाइजेशन संभालने की जो स्ट्रेंथ है वो डबल हो गई है। दूसरा, जैसे जैसे 4 बढ़ता चला जाएगा, इंसान मटेरियल वर्ल्ड की तरफ खींचता चला जाएगा। आप बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाओगे। आपको ये जो बाहरी दुनिया है ना, ये पैसे की दुनिया, पावर, स्टेटस, मनी, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, एसेट्स, ये सब आपको अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है। और इनकी चाह जैसे जैसे 4 नंबर बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे इनकी जो एक रहता है चाह होती है, वो बढ़ती चली जाएगी आप सभी। यानी कि आप ज्यादा मटेरियल वर्ल्ड में सोचना शुरू कर दोगे या मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ ज्यादा भागो। और यही 4 नंबर आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल देता है, जैसे किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना है, किसी चीज को संभालना है, सिस्टम को जनरेट करना है, तो ये 4 नंबर आपको वो भी कहना कि जनरेट करके देता है। और जैसे जैसे 4 नंबर बढ़ता चला जाएगा, 4 नंबर मतलब 3 टाइम्स आपके पास है, सच पीपल आर इन्वॉल्व एक्सटेंसिवली विथ फिजिकल एक्टिविटी एंड फाइंड इट हार्ड टू पे अटेंशन टू द अदर स्पेयर ऑफ लाइफ। तो मतलब ये है कि 4 नंबर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, ये अपनी जिंदगी के बहुत सारे सेक्टर को छोड़ते चले जाएंगे। इनका फोकस जो है अपनी जिंदगी में सिर्फ एक या दो चीजों की तरफ इतना ज्यादा लग जाता है, इतना ज्यादा लग जाता है कि जिंदगी के दूसरे पहलू ये भूल ही जाते हैं। जैसे ऐसा हो सकता है कि मान लें 4 नंबर आपका 2 या 3 या 4 टाइम्स आपके पास है, तो आप का ध्यान सारा आउटर वर्ल्ड में है, आपका सारा ध्यान अपनी मेहनत में है, अपनी जॉब में है, अपने बिजनेस में है, आपका अपनी फैमिली की तरफ ध्यान ही नहीं है। आपका अपनी जो सोसाइटी के अंदर आपको जो अपना कंट्रीब्यूट करना होता है हर एक इंसान को, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है आपका। तो ये मतलब है
ये और ज्यादा, जितना जितना चार बढ़ता चला जाएगा, इंसान मटीरियल वर्ल्ड की तरफ ज्यादा खिंचता चला जाता है, और उसको हर कीमत पर वो मटेरियल सुख चाहिए। इसके लिए वो जिंदगी में अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करता है, अपने रिलेशन को सेक्रीफाइस करता है, अपनी इच्छाओं को सेक्रीफाइस करता है। लेकिन नो डाउट जैसे जैसे चार नंबर बढ़ता चला जाएगा, इंसान बहुत लेबोरियस, इंसान बहुत सिस्टम को मानने वाला, इंसान बहुत हार्ड वर्किंग, पसीना बहाने वाला इंसान बन जाएगा। ठीक है? और जैसे जैसे चार नंबर बढ़ता चला जाएगा, आप इतने डिसिप्लिन्ड होते चले जाएंगे कि कभी कभी इस तरह का डिसिप्लिन जो है, एक आम इंसान के लिए, एक आम दिनचर्या में निभाना, एक आम लाइफ में जीना, उसके लिए बड़ा मुश्किल है ना। सबको पता है भाई झूठ बोलना पाप है, लेकिन कभी कभी झूठ बोलना भी पड़ जाता है किसी अच्छे कॉज के लिए सही। लेकिन आपके लिए रूल है भाई झूठ नहीं बोलना। ठीक है, तो उसमें दिक्कतें आती हैं। अब एक गृहिणी है, ऑब्वियसली मान ले चार नंबर की कोई गृहिणी है ना, हाउस वाइफ। अब उसके घर में हर चीज सिस्टम से होगी कि टॉवल जहां पर रखा है तो वहीं मिलना चाहिए, नेल कटर नेल काटे तो नेल कटर वही ड्रॉ में वापसी होना चाहिए obviously। शू शू रैक में होने चाहिए, गंदे कपड़े उस कंटेनर में डालने चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन घर है ना, कोई जेल खाना तो है नहीं कि नहीं होना ही चाहिए। कभी कभी बच्चे हैं, हस्बैंड है या बाकी फैमिली मेंबर है, गलतियां करेंगे, लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, तो ये ना बहुत डिसिप्लिन के पक्के हो जाते हैं, और इतने रिजिड हो जाते हैं, ये कभी कभी ना पुष्पा बन जाते हैं, वो झुकेगा नहीं, है ना। तो जिंदगी में इंसान को फ्लेक्सिबल रहता है तो जिंदगी आसान रहती है। इसका मतलब है जैसे से चार बढ़ता चलेगा, जिंदगी को थोड़ा सा ये डिसिप्लिन में ले आता है, या व्यवहारिक जो चीजें हैं, व्यवहारिक जो हमारी जिंदगी है उससे हमें दूर भेज देता है। हम एक आइडियल, एक बिल्कुल एक आइडियल पर्सनैलिटी की तरह बिहेव करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही गृहस्थी चलेगी, ऐसे ही घर चलेगा, ऐसे ही बिजनेस चलेगा, ऐसे ही जॉब चलेगा। तो ये मतलब लाइफ में फ्लेक्सिबल कम होते हैं, और आपको पता है कि फ्लेक्सिबल नहीं होते तो फिर इंसान टूट जाता है कभी कभी, है ना। तो ये झुकना नहीं सीखते ये लोग, थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं आता है। तो ये कमी है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये फिर लाइफ में नुकसान झेलते हैं। और इस तरह से जैसे जैसे ये चार नंबर बढ़ता चला जाएगा, तो कभी कभी ऐसा भी होता है इनके चार नंबर ज्यादा बढ़ने में, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम, ये किसी एक चीज में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो उनको फ्रूट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं वहां से, वो चीज सक्सेस की तरफ जा रही है नहीं जा रही, लगे रहेंगे। इनके अंदर वो पैशन है, इनके अंदर वो जील रहती है कि नहीं मुझे करके ही दिखाना है, मुझे इसी में ग्रोथ चाहिए, मुझे इसी काम के अंदर वो चाहिए, मुझे इसी जॉब के अंदर मुझे अच्छा करके दिखाना है। नो डाउट वो जील, वो पैशन होना चाहिए, लेकिन समझदारी इसमें है कि वक्त की नजाकत को भी समझो। किसी एक चीज के अंदर आपने अपनी इतनी एनर्जी, अपनी जिंदगी के इतने साल खराब कर दिए, अगर वो चीज मिल भी गई तो क्या फायदा उसका, है ना। इसके लिए मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपका कुछ पैसे के लिए किसी से झगड़ा हो गया और आप कोर्ट चले गए। वो पैसा हो सकता है कि आपके लिए जिंदगी में कोई मैटर ना करता, लेकिन आपकी ईगो हर्ट हो गई कि भाई इससे केस जीतना है और उससे पैसे वापसी लेने हैं, या कुछ भी एक्स वाई जेड जो केस हो गया, ये इंसान 10 साल लगा देगा उस केस के अंदर, है ना। चाहे वो लाख रुपए थे, लाख रुपए 10 साल में आपने 10 साल की जिंदगी खराब कर ली सिर्फ लाख रुपए को, लेकिन छोड़ेगा नहीं चार बार। ठीक है, तो कभी कभी इनमें ये कमी रहती है कि एक ही लाइन, एक ही चीज के पीछे इतना पड़ जाते हैं, ये उसके पीछे अपनी लाइफ के बहुत सारे सेक्टर को पीछे छोड़ जाते हैं, और यही कमी है। अगर ये ऐसा ना करें तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। नंबर अच्छा है नो डाउट, लेकिन मेहनती नंबर है, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ होती है। इनको कभी भी ऐसा नहीं रातों रात चमत्कार नहीं मिलेगा इनको। इनको जो मिलेगा अपनी मेहनत से मिलेगा, और बहुत हार्ड वर्क करने के बाद इनको मिलता है, ये भी ध्यान रखें। नंबर बढ़िया है नो डाउट। ठीक है, एब्सेंस ऑफ फोर शो लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड पंक्चुअलिटी। अगर चार नंबर आपके पास नहीं है तो लाइफ के अंदर पंक्चुअलिटी, है ना, और प्रैक्टिकलिटी की कमी आपके अंदर होगी। चलिए पूछ लेते हैं भाई कुछ लोगों से। हाँ जी, चार नंबर, पहली बात तो कोई हाउस वाइफ है हमारे पास, या मतलब आप जानते हैं ऐसी किसी हाउस वाइफ को घर परिवार में, हमारे घर परिवार में वो कोई जिनके पास चार नंबर टू थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है, वो हैंड रेज करें, वो हैंड रेज करो।
अरुण हरियाणा। अरुण जी हरियाणा से हो आप, इसलिए लिखा है या वैसे ही लिख दिया कि भाई? हाँ जी, अनम्यूट करो अरुण जी। अरुण जी अनम्यूट करो। वन टाइम है फिर भी सिस्टम देगा, ये पंक्चुअलिटी देगा, प्रैक्टिकलिटी देगा, लेकिन वो एक लिमिट है, वो ठीक है, होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा ना, ये एक्सेस में बढ़ती चलेगी। जो कोई भी चीज, कोई भी एनर्जी एक्सेस में होती है ना, तो परेशान ही करती है, खुद को भी करती है और दूसरों को भी करती है। हाँ अरुण जी हाँ जी। बोलिए। हाँ जी, मेरे ना 77 है डेट ऑफ। नहीं नहीं, यहाँ भी 4 नंबर की बात हो रही है मैडम। अच्छा जी, अभी 4 ठीक है। आपने ऐसे हैंड रेज किया, कोई बात नहीं, चलो कोई बात। तो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाए उससे रिलेटेड हैंड रेज होता है, तो फिर सीखना मिलता है हम सबको। हाँ जी ज्योति बोलिए। ज्योति। सरोज। प्रीति। कोई भी सर बोल सकता है। हाँ जी। सर जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ जी। सर मेरा 2 बार 4 आया है। देखो 2 बार बात। जा रहा है। ठीक है। जी जी। तो सर बताइए। मतलब बहुत जिद्दी मैं काम में लगा रहता हूँ, मतलब उसमें लगा रहता हूँ, लेकिन मतलब सक्सेस होना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, सक्सेस। सक्सेस इनको, बहुत। इनकी सक्सेस ना कछुए की तरह होती है, मिलती जरूर है, हाँ लेकिन सर। कछुए की चाल से मिलेगी। अगर आप खरगोश की चाल से लेना चाहोगे तो नहीं मिलेगी। सर वेट मेरे एंड। लाइफ में जिसमें मैं कंप्यूटर साइंस में तो मैं एमसीए पास किया हूँ, लेकिन उसमें मैं कुछ नहीं कर पाया। ये मेरा पूरा लाइफ का ड्यूटी है। तो जिंदगी भर जिसमें आपने एक ही काम मैं में लगा दिया, करना था। जी जी। है ना? मैं मतलब अ, जिसके लिए जो जिसमें मैं क्वालिफाई वो हूँ, जिस काम में जाना चाहता हूँ जा नहीं पाता हूँ, लेकिन जिस काम में मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसी में धका हूँ। मतलब मैं अभी जॉब में हूँ, उस जॉब में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, हाँ, लेकिन उसमें करना पड़ता है, मजबूरी है। और चाहत तो बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत सर्च कर करके आपको पाया हूँ। कोई बात, कोई बात, बता अर्जुन दें। शोध जी को। चलो नाम नहीं लेते यहाँ किसी का, ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म से मैं ले सकता हूँ, तुम्हें नहीं लेना चाहिए। ठीक है। ये जितने न्यूरोलॉजी है, ये सारे पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, और ये लूटने के लिए बैठे हैं लोगों, मिसगाइड करते हैं लोग। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी प्रीति जी बोलिए, प्रीति प्रीति। जी सर हेलो। हाँ जी। हेलो सर। जी सर, मेरे में 1 टाइम 4 है मेरे के पास। ठीक है, 1 टाइम 4 है, अच्छा है, बढ़िया है। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, और कौन बचा है? आशा। आशा आई फोन प्लीज। नमस्कार हाँ, सर। नमस्कार। हाँ, मेरी डॉटर इन लॉ के पास में 4 है। डबल 4 है, ठीक है, बताइए कुछ और उसके बाद। हाँ, वो मतलब डिसिप्लिन टाइप की भी है, और हर चीज मतलब सिस्टमेटिक वे में करना ज्यादा और सक्सेस भी उस मतलब एकदम से नहीं मिलती, धीरे धीरे ही मिलती है। धीरे धीरे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़िया, अच्छी तीनों बात है। चीज रिसेंबल उससे कर रही है। चलो ठीक है, अच्छी बात, अच्छी बात। थैंक ठीक है, तो देखिए यहाँ तक न्यूमरोलॉजी लग सकती है, लगाने वाला होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 5 नंबर पढ़ते हैं। हाँ जी, तो 5 नंबर क्या कहता है हमें? 5 नंबर अगर आपके पास 1 टाइम है, पीपल विद 1 5 आर इमोशनली वेल बैलेंस्ड, compassionate, understanding and caring. Such people are motivating and inspiring to others. यहां से ना थोड़ा थोड़ा ये भी समझते रहना कि कितने नंबर कितने टाइम होने अच्छे माने जाते हैं, और कब वो खराब रिजल्ट देना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर लिखा है कि 1 टाइम है, बहुत बढ़िया है। अगर 5 नंबर एक बार आपके पास है तो यू आर इमोशनली बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, कंपैशनेट हो आप, अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग आपके अंदर है ना? और आपके अंदर एक वो पावर भी है कि आप किसी को भी इंस्पायर कर सकते हो, आप दुनिया के लिए एक मोटिवेशनल की तरह काम कर सकते हो। ठीक
तो यस, डेफिनेटली कुछ लोग होते हैं ना, यार काश मैं इसके जैसा होता। वो इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हुआ, दूसरों को इंस्पायर कर सकते हो, या दूसरों लोगों के लिए मोटिवेशन हुआ, अगर एक 5 नंबर भी आपके पास है। अगर यही 5 नंबर 2 टाइम्स आपके पास हो जाए, तो देखना ये सिर्फ अकेला इकलौता 5 नंबर है, जो एक बार होना ही काफी है बस। इसके ज्यादा बार हुआ तो बस फिर दिक्कत है। सच पीपल आर इंटेंस, डिटरमाइंड एंड हैव ग्रेट डील ऑफ ड्राइव एंड enthusiasm. Sometimes they fail to control their emotions and outburst, which cause strife and tension in home and office. आसान भाषा में, सिंपल भाषा में समझिए, कम से कम शब्दों में समझिए इसको, कि अगर 5 नंबर 2 टाइम्स अगर आपके पास हो जाएगा, तो एक एनर्जी का फ्लो आपके अंदर बहुत मल्टीपल टाइम बढ़ जाएगा। आपको हर चीज बहुत जल्दबाजी में चाहिए। आपको वो ठहराव नहीं है आपके पास, वो पेशेंस खत्म हो जाएगा। और इसी की वजह से जिंदगी में टेंशन रहेगी, झगड़े होते रहेंगे अपने आप से, लोगों से, क्योंकि आपको बहुत जल्दी काम चाहिए, बहुत जल्दी राइज करना है, बहुत जल्दी में हो आप हर चीज में। वो जील है, वो ड्राइव है आपके अंदर, वो इंथ्यूजम है आपके अंदर, लेकिन कभी कभी चीज नहीं मिलती ना, आपको वेट करना पड़ेगा। और मेरा तो एक स्लोगन है हमेशा, कि हर चीज अपने वक्त पर मिलती है और वक्त अपने वक्त पर आता है। लेकिन इनको ये स्लोगन मानना नहीं, इनको हर चीज जल्दी चाहिए। ठीक है। अब यही 5 नंबर 3 टाइम्स अगर हो जाए, और ये 2 टाइम्स में भी आती है, मैंने कहा ना ये लिटरेचर थोड़ा आउटडेटेड है। जो चीजें 3 या 4 में लिखी हुई थी, वो 2 में 3 में होनी शुरू हो गई हैं अब, पिछले कई सालों से। तो अगर 5 नंबर 3 टाइम्स किसी के बाद रिपीट हो रहा है, तो सच पीपल आर prone टू स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग, एंड दैट हर्ट्स अदर इजिली। भाई एक इंसान है, तरीका क्या होता है कि पहले सोचो फिर बोलो। लेकिन 5 नंबर वालों से होता क्या है, ये बोल देते हैं, उसके बाद सोचते हैं यार मैंने क्या बोल दिया। और ये हर जगह लगता है, इंसान कोई काम एग्जीक्यूट करता है, काम करता है, प्लान बनाता है, पहले प्लान बनाया जाता है, पहले काम स्टार्ट कर दिया जाता है। इनके साथ दिक्कत यही है कि पहले शुरू कर देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि अब करना क्या है इसका। ठीक है। दे हैव ग्रेट डील एंड ड्राइव एंड एनर्जी, बट दीज क्वालिटी नीड टू बी केयरफुली चैनलाइज्ड। नो डाउट 5 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, और 5 नंबर से खराब नंबर कोई नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स। ये तो अभी हम ये अलग चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन जब 5 नंबर मैं पढ़ाऊंगा आपको पाइथागोरस के हिसाब से, और वो वहां पर हम बात करेंगे, मरकरी की बात करेंगे, जब हम प्लेनेट बेस्ड बात करेंगे, अभी यहाँ पर एलिमेंट बेस्ड है सारा। लेकिन जब इनको प्लेनेट बेस्ड बात करेंगे, तो मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा, लॉजिक के साथ बताऊंगा कि 5 नंबर से खराब नंबर कोई नंबर नहीं है। जो मार्केट में फैला रखा है ना उन्होंने, 5 नंबर बैलेंसिंग नंबर है, 5 नंबर सबसे बढ़िया नंबर है, 5 नंबर एयरपोर्ट है, प्लेटफॉर्म, पता नहीं क्या क्या भाई बोल रखा है। मैं लॉजिकली प्रूव कर दूंगा 5 नंबर से बुरा नंबर कोई नहीं। ठीक है, लॉजिक के साथ, साइंस का स्टूडेंट हूं, साइंटिफिकली बात करूंगा, लॉजिक से बात करूंगा। ठीक है। तो जैसे जैसे 5 नंबर यहाँ बढ़ता चला जाएगा, ये अब लोशो की बात हो रही। तो इन लोगों में सबसे बड़ी कमी कमी क्या है, ये अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना इनको नहीं आता। दे लाइक एडवेंचर्स, चेंजेस, एक्साइटमेंट, एंड ऑफन टेक अननेसेसरी रिस्क। ये सबसे बड़ी कमी है इन लोगों में। जैसे जैसे 5 बढ़ता चला जाएगा, ये एडवेंचरस एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व होना शुरू कर देंगे। चेंजेस, बदलाव, इनको हर वक्त हर चीज बदलती नजर आनी चाहिए। इनको बदलाव बहुत पसंद है, और या इनकी लाइफ में सबसे ज्यादा बदलाव होते हैं। और एक अच्छी जिंदगी वो मानी गई है जो लाइफ में थोड़ा स्टेबिलिटी दिया, एक एक कदम आगे बढ़े। लेकिन ये चेंजेस, इनके लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आते हैं। एक्साइटमेंट, और सबसे ज्यादा जो रिस्क लेने वाला नंबर है वो है 5 नंबर। ये सबसे ज्यादा जिंदगी में रिस्क लेते हैं। और मैं लॉजिक दूंगा आगे जाकर, कि कुछ चीजें मैंने वहां से पाइथागोरस से भी उठाई हैं इसमें। बेशक ये प्लैनेट प्लैनेट नहीं है, लेकिन फिर भी
एलिमेंट है तब भी एक क्वालिटी आती है इसमें, ठीक है। तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन ये 5 नंबर अगर आपके पास है तो ये दिक्कतें आपको रहेगी। जैसे जैसे 5 नंबर बढ़ता चला जाएगा, जैसे 5 नंबर 4 बार 5 बार, बहुत रेयर है वैसे मिलना, लेकिन फिर भी 4 बार मिल सकता है, 3 बार मिल सकता है। अब ये 3 बार में भी लगता है ये कॉम्बिनेशन। ये क्या लिखा है, दिस कॉम्बिनेशन इज ए डेंजरस एज इट प्रोवाइड्स द पोटेंशियल फॉर एक्सीडेंट। ठीक है, मतलब इनकी लाइफ इतनी फास्ट हो जाती है, जैसे जैसे 5 नंबर बढ़ता चला जाएगा इनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होगा। अब एक्सीडेंट चाहे वो रोड एक्सीडेंट की बात हो रही है, चाहे जिंदगी में वैसे जो इंसिडेंट होते हैं जिनको हम एक्सीडेंट बोलते हैं, है ना, एक्सीडेंट मतलब कुछ बुरी घटना, तो इनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा ज्यादा उतार चढ़ाव इनकी जिंदगी में आते हैं। कभी इनकी जिंदगी आसमान पे होगी, कभी इनकी जिंदगी फर्श पे होगी। और 5 नंबर अगर आपके पास नहीं है तो क्या लिखा है, इट हार्ड टू अचीव देयर गोल, दे लेक ड्राइव एंड वर्सटिलिटी। तो कहीं ना कहीं अगर 5 नंबर मिसिंग है तो वो वर्सटाइल पर्सनालिटी आप नहीं, है ना, वो बहुमुखी प्रतिभा आपके अंदर नहीं है। कहीं ना कहीं जो ड्राइव होती है ना, किसी चीज को पाने चाह होती है पाने की, वो कम है आपके अंदर। और ऑब्वियसली इंसान के पास वो ड्राइव, वो जील, वो एनर्जी, वो एंथुसिज्म तो होना चाहिए ना, कुछ पाने का, कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का। ये 5 नंबर आपको देता है, लेकिन ये भटका भी देता है आप। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ 5 नंबर वालों के लिए, अगर 5 नंबर आपके पास एक बार भी है तो भी लगता है ये, और जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर आपके पास 5 नंबर है तो दो चीज जिंदगी में याद रखो, कि पहले कुछ भी एक्शन लेने से पहले सोचो। आपके अंदर कमी है, आप एक्शन पहले लेते हो, सोचते बाद। और जिंदगी में जितने कम से कम हो सके बदलाव अपनी जिंदगी में लेकर आओ, कम से कम बदलाव आपको अपनी जिंदगी में लाने, तब आपकी जिंदगी अच्छी चलेगी। वरना एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे अपनी जिंदगी में तो हाथ खाली नजर आएंगे आप। ठीक है, तो ये था हमारा 5 नंबर। अब 6 नंबर 1 नंबर और पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं फिर इकट्ठे। नंबर 6, अगर 6 नंबर आपके पास वन टाइम रिपीट हो रहा है, पीपल विद 1 6 हैव ग्रेट लव फॉर डोमेस्टिसिटी एंड किथ एंड किन, they enjoy domestic responsibility and also possess considerable creative potential. They are good parents. They feel insecure and worried about widowed and left on their own. 6 नंबर अगर आपके पास एक बार भी है तो यस, आप एक डोमेस्टिक पर्सनालिटी हो, पारिवारिक जीवन जीने वाले इंसान हो, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने वाले इंसान हो, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएंगी, और नो डाउट यस यू आर ऑल्सो एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी, आप एक क्रिएटिव इंसान भी, आप एक अच्छे पेरेंट्स साबित हो सकते हो। पेरेंट का मतलब सिर्फ पेरेंट्स नहीं है, एक गुड ह्यूमन बींग जो समाज सोसाइटी के लिए चाहिए। इन लोगों में एक कमी क्या है, जैसे जैसे 6 नंबर बढ़ता चला जाएगा, एक 6 के लिए भी लगता है ये, लेकिन वो कम, थोड़ी इंटेंसिटी कम है उसकी। ये लोग वरी रहते हैं हमेशा, दिमाग में एक चीज इनके घूमती रहेगी हमेशा, कि यार मेरे जो नियर डियर है कभी मुझे उनसे दूर ना रहना, है ना। वो आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो हर वो इंसान जो दिल के करीब है आपके, उसके मामले में आप हमेशा एक फियर फैक्टर में रहोगे, यार ये छोड़ ना जाए, यार इसको कुछ हो ना जाए ना, ये हमेशा रहने वाला है बस। और जो मैंने ये 1 6 में बताई है, ये 2 6 3 6 जितनी जितनी 6 बढ़ते चले जाएंगे, ये ओवर इंटेंसिफाइड ये एनर्जी होती चली जाएगी, और कहीं ना कहीं फिर ये एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी आप। तो 6 नंबर अगर 2 टाइम रिपीट हो रहा है आपके पास, सच पीपल गेट वरीड अननेसेसरी अबाउट देयर होम एंड फैमिली। तो 6 नंबर अगर 2 बार भी है ना आपके पास, तो आपका ध्यान, सारा ध्यान आपका, सारी एनर्जी आपकी सर इस बात में लगी रहेगी कि यार घर में क्या चल रहा है, घर को देख लो, घर वालों को देख लो, घर में किसी कुछ को कुछ हो ना जाए। तो आपके पूरा फोकस आपकी घर और आपकी अपनी फैमिली के ऊपर ज्यादा लगा रहे। दे एंजॉय क्रिएटिव एक्टिविटी एंड आर हैप्पीएस्ट सराउंडिंग बाय द ब्यूटीफुल थिंग। तो यस डेफिनेटली नंबर अच्छा है ये। तो कहना कि क्रिएटिव एबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी, और कहने कि आपको आसपास का एनवायरनमेंट बड़ा लग्जरी वाला पसंद आएगा, यानी कि एक हैप्पीएस्ट एनवायरनमेंट आपको हर वक्त अपने पास चाहिए, तब आप खुश रह पाएंगे। दे दे आर ओवर प्रोटेक्टिव एंड फाइंड इट हार्ड टू लेट देयर चिल्ड्रन स्टैंड ऑन देयर ओन फीट।
तो जैसे जैसे 6 नंबर बढ़ता चला जाएगा, ये अपने बच्चों को उस तरह से पालना शुरू कर देंगे जैसे होता है ना, राजा महाराजों के जो बच्चे बोलते हैं कि भाई इसको कुछ नहीं सिखाना, अपने हाथ से इनके लिए सारे काम खुद ही करने हैं, ओवर प्रोटेक्शन देना। और जिसकी वजह से इनके जो बच्चे हैं आगे जाकर ये फील करते हैं, और ये खुद भी फील करते हैं कि काश इनको पहले से हमने छोड़ दिया होता बच्चों को। ये बच्चों को पकड़ के रख, और बच्चों की बात नहीं है, ये अपने लिए जितने नियर डियर लोग होंगे उनको पकड़ कर रख, ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पॉजेसिव होते हैं उनके लिए। चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपका दोस्त है ना, कोई भी जो आपके लव वंस है, उनको आप पकड़ कर रख। छोड़ोगे, बंदा गिरेगा तभी तो सीखेगा, लेकिन छोड़ते नहीं, ये कमी है इनको। और ये जैसे जैसे 6 नंबर वो बढ़ता चला जाएगा, ये सारी चीजें बहुत बढ़ती चली जाएंगी, और कहीं ना कहीं इमोशनल सेटबैक इनको मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं लिखा है ना लास्ट में, ये स्ट्रेस, वरी एंड टेंशन प्रूव ग्रेट प्रॉब्लम फॉर सच पीपल। हमेशा स्ट्रेस में रहोगे, और जब इंसान स्ट्रेस में रहना शुरू कर देता है तो बहुत सारे डिजीज लग जाता है। तो ये देखने में आया है कि इन 6 नंबर वालों की जो डिजीज है, अगर मल्टीपल 6 है आपके पास, तो इनकी डिजीज को डायग्नोज करना ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस और टेंशन से हो रही है, और स्ट्रेस और टेंशन से जितनी भी डिजीज पैदा होती हैं वो रिपोर्ट में कभी कभी नहीं आती। ठीक है, तो इनको क्या करना चाहिए? थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा एक ईश्वर पर थोड़ा भरोसा रखें कि हर एक इंसान को ईश्वर ने बनाया है। आप पिता हो या माता हो, वो परम पिता है, वो भी तो ध्यान रखेगा। ठीक है, तो इनको थोड़ा अपने नियर डियर वालों को थोड़ा छोड़ सीखना चाहिए, है ना, थोड़ा डीली करनी चाहिए उनको, थोड़ा उड़ने देना चाहिए अपने नियर डियर वालों। ठीक है, ये मतलब। तो अगर 6 नंबर आपके पास नहीं है, तो दे टेंड टू हाइड देयर इनर मोस्ट फीलिंग फ्रॉम अदर्स, दे यूजुअली रिलेट टू डिफिकल्टीज विद वन ऑफ देयर पेरेंट्स। 6 नंबर आपके पास नहीं है तो ये बोला गया कि भाई कहीं ना कहीं जो आपकी फीलिंग्स है ना, वो आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते किसी के आगे। ओके। और ये भी बोला गया है कि या तो आप अच्छे पेरेंट ना बन पाए, या आपको अपने पेरेंट्स का वो प्यार ना मिले जो आप डिजर्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं या तो आपको दिक्कत, या आपके बच्चों को कोई ना कोई इस तरह की दिक्कतें रहती हैं अगर 6 नंबर मिसिंग है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको रिलेशनशिप में थोड़ा झटका लग सकता है, या रिश्ते खराब हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के पास 6 नंबर नहीं है, तो उसके पेरेंट्स से अपने ना बने, या अर्ली एज में कहीं पढ़ने बाहर चला जाए, वो जो प्यार, वो जो पेरेंट्स की ब्लेसिंग मिलनी थी वो नहीं मिली किसी किसी भी वजह से। ठीक है, तो ये मतलब है। चलिए, आप पूछ लेते हैं भाई किसी से। मैम ने आना था, आया नहीं क्या मैम? चलो, हाँ जी। किस किस के बाद 5 नंबर मल्टीपल टाइम है, सिर्फ वही हैंड रेज करेगा पहले। 5 नंबर मल्टीपल टाइम, सिर्फ वही हैंड रेज कर रखे हैं अभी। सीखने के पर्पज से बैठे हैं ना, बाकी आपकी अपनी पर्सनल कुछ क्वेरी रहेंगे वो करेंगे आगे। अभी तो वो टाइम है हमारे पास, आज दूसरा ही दिन है हमारे पास। 5 नंबर मल्टीपल टाइम, 2 टाइम 3 टाइम, किसके पास है वही हैंड रेज रखेगा सिर्फ। ठीक है। हाँ जी, प्रतिभा जी बताइए, आपको या आप किसी को जानते हो? हाँ सर, मेरा खुद का ही है सर। कितना टाइम है? 5 टाइम 3 टाइम 3 टाइम्स है सर। 3 टाइम 5 नंबर है आपके पास। सर 15/5/1975 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नंबर है। बताओ अपने बारे सर जो आपने बताया वो सब कुछ सही है, डिसीजन ले लेती हूँ। में। विदाउट सब एक्शन हो जाता है। बट अभी जब स्पिरिचुअलिटी में आ रही हूँ तब जाके ये सब बातें समझ में आ रही है, जब मुझे थोड़ा गाइडेंस मिला, एक आपके जैसे एक मेंटर मिले, उन्होंने मुझे बताया कि क्या करना, तो अभी थोड़ा जो है मेडिटेशन वगैरह कर रही हूँ। तो अब चीजें जो है अब थिंकिंग करने के बाद ही एक्शन लेना प्रेफर कर रही हूँ, बट हो जाता है कभी कभी वो जो ओरिजिनल है ना, वो आ ही जाता है सर। ठीक है, देखिए नेचुरल जो बिहेवियर है वो कभी नहीं जाता। ठीक है, नेचुरल तो नहीं जा सकता ना, बिल्कुल नहीं जाएगा। यस सर, यस सर। चलिए, थैंक यू बहुत सर। बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इनको यही करना है कि जल्दबाजी नहीं करनी, पेशेंस रखना है, और सोच समझ के एक्शन लेना है। ये बिना सोचे समझे एक्शन लेते हैं जिसकी वजह से मुसीबत में पड़ जाते हैं। ठीक है। हाँ जी, वनीता
वनीता जी बताइए। रंजीत कुमार जी हमारे साथ, उन्होंने भी हैंड रेज किया हुआ है, बताइए। हेलो। हाँ जी वनीता बताइए। हेलो सर। हाँ जी बताइए। हाँ जी सर, मेरे 2 टाइम्स 5 है। ओके ठीक है। सर, और जैसे आपने बताया था बिल्कुल वही है कि किसी चीज को, लेकिन सर मैंने ये देखा कि जैसे आपने बोला था कि 3 5 होने वाले जो चीजें होती हैं वो कभी कभी 2 5 जिनके पास होता है उनके अंदर भी आ जाती हैं। तो वो एक चीज जो है वो मुझे दिख रही है, और वो यही है कि किसी भी चीज को लेके मतलब आप उसके बारे में पाने की इच्छा फटाफट से जल्दी। जैसे कि मुझे लाइव सेशंस बिल्कुल पसंद नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती हैं और उसे मैं 1.5 की स्पीड में देख के पूरी क्लास को फटाफट खत्म कर देती हूँ। और जैसे 3 महीने का कोर्स सिर्फ 28 दिन में खत्म कर देती हूँ। तो ये सब होता है, और लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस वो चीज ना फिर बाद में बोर करती है, और ऐसा बोर करती है कि उसकी तरफ देखने का मन नहीं करता। मैंने और क्या बोला? बदलाव तो, चेंजेस, बदलाव। हाँ जी, मैंने एक बार पढ़ लिया ना, बदलाव, अब दोबारा नहीं पढ़ना भाई, नहीं पढ़ सकता, हाँ बोर हो जाओ, है ना। बिल्कुल सर, कुछ एक बार उसके देख बाद, लिया दोबारा नहीं देखना पसंद। एक बार रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, अरे नहीं यार कोई दूसरा एक्सप्लोर करते हैं, कि एक जगह घूमने चले गए, अरे यार यहाँ तो आ चुके हैं ना, कहीं और चलते हैं, है ना। मतलब जी। चेंजेस, बदलाव डे टू डे लाइफ में भी होते हैं। पर सर हमने सिर्फ मतलब जितना पढ़ा था उस हिसाब से तो 5 मुझे यही लगा कि बहुत बैलेंसिंग नंबर है। और किस इवन बोला कि बैलेंसिंग मैंने तो नंबर? ये भी, 5 5 होता है तो ज्यादा पावरफुल नंबर हो जाता है, और जब वो ट्रिपल या 4 टाइम्स होता है तब नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। उस आप हिसाब देखिए से ना, मैं बस आप सोचती रहती आपके थी पास कि पांच हाँ नंबर दो बहुत बार है, पावरफुल है, आप क्या बहुत मान सकते हैं कि आपकी लेकिन वो लाइफ बैलेंस है? पावरफुल नहीं है। हाँ, भाई आपके पास तो नहीं अपने बिल्कुल पांच भी नंबर नहीं दो है। बार है ना। तो आपने सुना है लोगों से, या ये जी, मेंटोर सिखाते हैं कि पांच नंबर बैलेंसिंग नंबर है? आप बताओ आपके पास आपकी लाइफ कितनी बैलेंस हो गई है, बताओ जरा। बिल्कुल नहीं है सर। 9 9 है, 5 5 है, 1 1 है। अभी तो पांच की बात हो रही है ना सिर्फ। जी ये जितने लोग कहते सर, हैं ना वैसे पांच नंबर हम बैलेंसिंग, सबसे बड़ा जी झूठ है ये महा झूठ है। पांच नंबर बैलेंसिंग नंबर, ठीक है। तो इस पर भी सर, चर्चा हम करेंगे। लोशो ग्रिड से, हाँ जी सर, हम ये इससे प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं। ये प्रिडिक्शन ही तो हो रही है, ये क्या हो नहीं, रहा है? फ्यूचरिस्टिक। अब ये मेरे से पूछ रहे हो या दुनिया से पूछ रहे आपसे पूछ रही हूँ सर। हो? ये जो जो सिर्फ लोशु पढ़ाते हैं उनसे पूछ के आना, तब मैं बताऊंगा। जो लोशु पढ़ाते हैं ना, इतनी मोटी मोटी फीस लेते हैं, 15,000, 20,000, 35,000, 50,000, उनसे पूछ कर आना। मैसेज डालो उनको कि सर इससे प्रिडिक्शन होती है क्या, फिर मुझे बताना। हम तो 6 दिन हैं अभी, और फिर बताऊंगा सर वो आपको। तो हाँ ही कहेंगे। हैं? सर वो तो हाँ ही कहेंगे, मुझे पता है। नहीं कहेंगे क्यों? फिर उनसे ले लो, पैसे मैं दूंगा। कंसल्टेंसी फीस जितनी होगी ना, 11,000, 21,000 मैं दूंगा आपकी तरफ से। और उनसे फिर पिटिशन निकलवाएंगे, और मेरे को भी साथ में ज्वाइन करा लेना। फिर देखिए कितनी प्रिडिक्शन करते हैं वो फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर की। वो पता है क्या बोलेंगे? तुम्हारा ड्राइवर नंबर ये है, तुम्हारा कंडक्टर नंबर हाँ ये जी, है, तुम्हारा कुआं नंबर ये है, तुम्हारा पर्सनल ये चल रहा है, बात खत्म, जाओ घर बैठो, हो गई प्रिडिक्शन। हाँ जी सर, यही है। ये प्रिडिक्शन है। हाँ सर, वो तो यही कहते हैं कि अगर आपका 2 है तो इसमें आपको ये मिलेगा, 4 है तो इसमें ये मिलेगा। अरे तो भाई मेरे वनीता, तेरा पर्सनली क्या चल रहा है बेटा? सर अभी तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बता दे, हाँ, डेट और महीना ट्वेंटी बता दे फिफ्थ बस। मई 25 मई 1991। 25 मई, 7 5 12, 3 8 3 11, दो का ही चल रहा है तुम्हारा। हम्म। और वही पर्सनली मास्टर नंबर चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। इसलिए इस साल तुम्हारा ऑकल्ट के अंदर और ज्यादा विश्वास और ज्यादा इंक्लिनेशन बढ़ा होगा इस साल। हाँ सर, इसी साल ही शुरू किया है वैसे। ये तो नहीं पता ना, मैं तो आपकी तेरा ये निकाल के बता दिया। अब अगर जी मान लीजिए ये लोग जिनके साथ अब तुम पैसा देकर प्रिडिक्शन निकलवाने जाओगे, और पर्सनल जी ईयर को देखकर ये कुछ प्रिडिक्ट करेंगे, तो इनको पता है कि 100, तुम्हारा नहीं चल रहा है ये पर्सनल ईयर टू, 100 करोड़ लोगों का चल रहा है, 100 करोड़। हम्म। अब माने कोई प्रिडिक्शन उन्होंने कर दी तेरे लिए, तो 100 करोड़ लोगों के लिए प्रिडिक्शन कर दी उन्होंने। पैसा तू देकर आ रही है, हाँ जी प्रिडिक्शन लेकर आ रही है 100 करोड़ लोगों की। जी
तो ये सवाल जायज जायज नहीं है, वाजिब नहीं है ये सवाल। सही बात है। पूछते नहीं हो यार आप, मैं तो अकेला ही पूछता रहता हाँ हूँ, सर, मुझे आपने तो बोला इग्नोर कर देते तभी हैं ध्यान में ये आया। लोग। आ गया ना, आप किसी वेबिनार में जी। बैठे हो, किसी उसमें बैठे हो, पूछना है बात। फिर आपको म्यूट ही अनम्यूट, मतलब म्यूट कर देंगे, अनम्यूट ही नहीं करेंगे, निकाल देंगे आपको क्लास से, निकाल देंगे। ठीक हाँ है, सर, वैसे ऐसा हुआ था मेरे साथ एक बार। हो चुका ना, हम नहीं सर निकालते। क्वेश्चन पूछ लिया था, वैसे तो वैलिड ही पूछा था तो उन्होंने। हाँ जी। बेटा वैलिड के इनके पास वैलिड क्वेश्चन का आंसर नहीं है, इनवैलिड तो अलग की बात, क्या आंसर। ठीक, चलो कोई बात नहीं। बने रहिए, जितना हमसे हो सके सिखाएंगे, और हमें अगर नहीं आता तो हम हाथ जोड़ लेते हैं, और कोई इलॉजिकल क्वेश्चन होता है तो मना कर देते हैं, भाई ये लॉजिक नहीं है। ठीक है, अभी किसने लिखा है कि भाई मेरे हस्बैंड का ये है, वो बिल्कुल उल्टे हैं। हो सकता है भाई, एक्सेप्शनल और ऑलवेज देयर। और जरूरत है ना, जितना हम पढ़ रहे हैं सिर्फ यही साइंस है, इसके ऊपर भी तो साइंस है, बहुत सारी साइंस है, और अभी हमने तो एक ही नंबर पढ़ा है। और ये अभी पते की बात है कि जब हम पूरी ग्रिड बना लेंगे तब एग्जैक्ट बताएंगे आपको। अभी तो हम एक एक नंबर को पढ़ रहे हैं, जब हम देखें कौन सा प्लेन आपका स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, तब और ज्यादा निष्कर्ष निकल कर आए। ठीक है, तब बताएंगे। चलिए, अब कोई 6 नंबर वाला बता दे भाई, जिसके बाद 6 नंबर मल्टीपल टाइम्स है, वो हैंड रेज करें। 6 नंबर 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है, वो हैंड रेज करें सब, या जिनको जानते हैं वो हैंड रेज कर लें। हाँ जी, दीपक जी बताइए, दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, राधे राधे सर। राधे। हाँ जी, सर मेरी एक बताइए। बोले सिस्टर है, उनका 1 टाइम है, जैसा आपने बताया वैसा है, बट सर मेरा, यदि आप परमिशन दे तो कुछ पूछना चाहते हैं। जैसा कि अभी आप विनीता जी के साथ बताया था कि आपका 11 से 2 चल रहा है, तो अकल्ट फील्ड में आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा। ठीक, आपको बता दें, हम आप ही के एक स्टूडेंट से टैरो 2023 दिसंबर में सीखे थे। ठीक, अच्छा, दिसंबर के बाद यानी कि, हाँ, दिसंबर में मतलब 2022 में सीखे थे, 23 मेरा ठीक था, बट अभी हम अपने टैरो कार्ड से ट्रस्ट लेवल मेरा भाग रहा है। अपने कार्ड के थ्रू हम बिल्डअप नहीं कर पा रहे, यदि आप चाहे तो बता सकते हैं या फिर। नहीं, आपने किसी मेरे स्टूडेंट से ही टैरोस कार्ड सीखा, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, उस टाइम हम जब सीखे थे तब तो ठीक था, बट हम्म, जैसे जैसे नॉलेज डीप हुई, और आई थिंक हम किसी प्लेटफॉर्म पे काम वर्कर भी कर रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फाई हैं हमसे, फाइव हाँ, रेटिंग दे के जाते हैं, सब कुछ बेटर है, बट हम खुद सेटिस्फाई नहीं है उस चीज को लेकर। अच्छा, तो कहना कि हम्म। रूट कमजोर है आपका, कहीं आप कहना कि आपका बेस कमजोर है, जो साइंस आपने पढ़ी है उसके रूट क्लियर नहीं है आपको, आपको अपनी विद्या पर विश्वास ही नहीं है, तब ऐसा होता है। और वो विश्वास कब नहीं होता, जब आपको बेसिक चीजें नहीं पता होती। ठीक है, चैट बॉक्स में लिख हो दो, सकता है किससे सर। पढ़ा था आपने, चैट बॉक्स पे लिख दो, मैं थोड़ा सा गाइड करूंगा फिर आप, मुझे चैट बॉक्स में लिख दो। सर चैट बॉक्स आप ही साइड जाएगा कि कहीं और, मतलब पब्लिकली नहीं नहीं, होगा ना? मेरे पास ही जाएगा भाई, मेरे पास ही आएगा। ओके सर। चैट और बॉक्स सर एक सेटिंग ऐसी क्वेश्चन होती और, है, जैसा सारी कि चैट आप, मेरे पास आती है सीधी, और कहीं नहीं जाएगी। ओके ओके, जैसा कि आपने विनीता जी के साथ बताया कि 11 से 2, मेरा भी 11 से 2 ही चल रहा है, हाँ, मास्टर नंबर। ठीक, तो जैसा कि आपने बताया कि अकल्ट फील्ड में आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ रहा होगा, बट मेरा ट्रस्ट लेवल डाउन क्यों हो रहा है? तो अभी ये 11/2 सिर्फ एक ही चीज सुनना देता है बेटा, बहुत सारी चीज देता है। ये नंबर आपको डिप्रेशन भी देगा, ये नंबर डिप्रेशन आपको सर? मटेरियल वर्ल्ड से दूर भी भेजेगा। ठीक है ना, क्या सर? ये नंबर मेटेलिक आपको वर्ल्ड से? मटेरियल वर्ल्ड से, सांसारिक चीजों से दूर भी भेजता है, और आपकी हो मनी को सकता भी है। स्लो कर देता है, तो इस कारण से डिप्रेशन भी हो जाता है। नहीं सर, मनी तो जितना नीड है हम प्लेटफॉर्म से अर्न कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नीड नहीं है अभी। आई एम स्टूडेंट, फुल टाइम जेआरएफ स्टूडेंट, बट ठीक है पार्ट फिर, टाइम ही जितना ही टाइम देते हैं उतने में हम सेटिस्फाई हैं। बट ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये, ये बताइए, हाँ, बोलो 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 बोलो। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि 2 से 3 मंथ तक क्लाइंट हमसे बहुत ही सेटिस्फाई हैं। अगर अगर अगर
आप मेरे प्लेटफॉर्म पे जाकर मेरी रेटिंग एंड रिव्यूज देखेंगे, ठीक, कहेंगे तुम तो उसके लायक भी नहीं, मतलब हम तो मानते नहीं है, बट उसने काफी सेटिस्फाई हैं। अभी एक क्लाइंट को हम रेट कर आपके यहाँ जुड़ने से पहले अभी एक लोग को हम गाइड कर कर आए हैं, उन्होंने हमें 5 स्टार देकर सेटिस्फाई किया। और आई थिंक काफी टाइम से, मार्च से वो हमसे रीडिंग ले रहे हैं कंटिन्यू। तो आप समझ सकते हो हम क्यों नहीं उस चीज पे बिलीव कर पा रहे हैं। हमने एक बार और आपसे जुड़ने की कोशिश किया बट नहीं हो मैंने पाया था। मैंने वही बताना बेटा कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी, या कभी कभी क्या होता है कि ऑकल्ट में जितना पढ़ लिया, अब आपको ना और ज्यादा चीज चाहिए, और नॉलेज चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है ये नॉलेज जितनी है ये। आपकी वॉइस ब्रेक हुई सर। हाँ जी, चलिए, कोई बात नहीं। हाँ तो सर। कभी कभी दीपक ऐसा होता है कि मान लो कोई चीज आपने पढ़ी है, आपने और कितनी साइंसेस पढ़ी हैं अभी तक? सिर्फ एक टैरो पढ़ा है आपने। हाँ अभी टैरो ही किए हैं बट एग्रीकल्चर स्टूडेंट है तो उस पे ज्यादा फोकस है अकॉर्डिंग टू नहीं, मैं ऑकल्ट वर्ल्ड की ओपन बात कर साइंस। रहा था, ऑकल्ट वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। नहीं ऑकल्ट अभी साइंस तो में तो टैरो टैरो ही है, अभी टैरो है ही ना। है। हाँ। हाँ। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी हम एक चीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारी क्यूरियोसिटी जागती है कि अच्छा ये भी करना है, वो भी करना है। तो कहीं ना कहीं वो जो हमने एक चीज पढ़ी होती है ना, उस पर विश्वास थोड़ा कम होना, या एक बोरियत फील होनी शुरू होती है कि यार दुनिया न्यूमरोलॉजी भी बता रही है, दुनिया ज्योतिष भी कर रही है, दुनिया वास्तु भी कर रही है, और मैं सिर्फ यहीं तक बैठा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में लगने लगता है कि ये मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बहुत कम नॉलेज के साथ यहाँ खेल रहा हूँ, और शायद मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। ठीक है। तो इसके लिए रेमेडी आपको ये दे रहा हूँ कि और ओकल्ट साइंस में अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और विद्या सीखिए। दो कारण हो सकते हैं, या तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं, जो बेस वीक रहता है उन लोगों के साथ ऐसा होता है, या जो लोग सिर्फ एक ही चीज को सीख कर सेटिस्फाई हो जाते हैं, बस मुझे और कुछ नहीं सीखना, उसके बाद उनकी उनको ना ये सब चीजें, ऐसी ऐसी चीजें होनी शुरू हो जाती। तो आपको अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है। ठीक है। ठीक है और सर, मुझे चैट बॉक्स ठीक में सर, लिखना नहीं था धन्यवाद। मेरा जैसा नाम। कि आपका। चैट बॉक्स में नाम लिख ठीक दो। सर, लिख दे। ठीक है, और बाकी ठीक है सर जुड़े बट रहिए, कहीं ना कहीं जो करेगी बता दूंगा फिर बीच बीच में आप। ठीक है। सर हमारा नाम, यदि आपसे उनसे बातें हो रही होगी मत बताना प्लीज। किससे बातें हो रही है? आपके स्टूडेंट से जो हैं तो मुझे क्या उनसे मतलब यदि है आपकी किसी से बातें। भाई? मेरे पास अपने अपने लिए टाइम नहीं होता बात करने के लिए, मैं तेरी बातें किसी दूसरे बंदे को करने जाऊंगा? हाथ धो गया यार। इतना खाली नहीं हूँ भाई मैं। इतनी अगर मैं दिमाग लगाऊंगा तो एक कंसलेशन वो पकड़ लूंगा, 11,000 रुपये कमा लूंगा आधे घंटे में। ठीक है। सर आई थिंक पहुंच गया होगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, समझ गया। तो अब ये देखिए, अब गलती भी तो आपकी नहीं है ना, मैं समझ गया कहाँ से है वो। अब ये बच्चे गलती करते हैं, कुछ बच्चे बड़े समझदार निकलने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं सर से पढ़ लिया, हम भी पढ़ा सकते हैं। पढ़ाना इतना आसान नहीं है। पढ़ा तो मैं पीपीटी दे देता हूँ, मेरी पढ़ा के दिखाओ कोई मेरे जैसा। पढ़ाने के लिए आपको पीपीटी तपस्या है करनी सर आपकी हमारे पास, कहीं ना कहीं से आपकी पीपीटी मेरे पास आई है। पड़ेगी। तो बेटा पीपीटी से पढ़कर अगर कोई ज्ञानी बन सकता होता, मेरी नॉलेज ले सकता होता, तो बात ही क्या थी? ठीक है। जी। तो मेरा लिटरेचर चोरी कर सकता है कोई, मेरा तरीका चोरी नहीं कर सकता कोई। ठीक है। मेरा कोई बच्चा ही नहीं कह सकता जो तुमने बात की है, क्योंकि हम बच्चों को इतना कुछ सिखा के, इतना कुछ पक्का करके भेजते हैं, उसको कॉन्फिडेंस क्रिएट कर देते हैं। ये भी पार्ट ऑफ द कोर्स रहता है। ठीक है, चलिए, कोई बात। एक क्वेश्चन इसलिए मैं और सर। कहता हूँ कि ये सबसे पहले जिससे भी पढ़ो ना, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ भाई, एक बार उसको टटोल लो कब से वो इस लाइन में है। अब जिस बच्चे की तुम बात कर रहे हो, 2022 की बात कर रहे हो ना, 2022 में उसने मेरे से सीखा है, और सीखते ही पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जिंदगी भर लगे रहना, वो अच्छा अच्छा स्टूडेंट नहीं पढ़ा पाई, बिल्कुल नहीं पढ़ा पाई। कंटेंट से टीचर नहीं बनता इंसान, नॉलेज से। इस विद्या में कुछ साल लगाने पड़ते हैं, अपने आप को डुबाना पड़ता है, तब जाकर ये विद्या आती है आपसे। ठीक है।
चलिए मैं देखता हूँ योग लक्ष्मी मैम आ चुकी हैं क्या हमारे साथ। चलो आने वाली है योग लक्ष्मी मैम। और फिर हम शुरू करेंगे अपना मैजिकल हीलिंग। हमारे दो तीन नंबर रह गए हैं, 7 8 9। ये हम कल करेंगे। अभी किसी ने क्वेश्चन आंसर करना है तो पूछ सकता है। और अभी मैजिकल हीलिंग का हमारा कल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ऑलरेडी ये कॉम्बो कोर्स था हमारा, 3 कोर्स हमने कराए थे। लेकिन अभी भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ये जो लास्ट कोर्स है हमारा मैजिकल हीलिंग ऑयल का, वो हम नॉमिनल रेट में, जो कॉम्बो का रेट था उसी रेट में करा देंगे। ठीक है। तो थैंक यू ममता जी। ममता जी लिख रही हैं सर आप बेस्ट मेंटोर हैं। ओके। ये ठीक है। देखिए, नॉलेज अपनी जगह होती है। कोई भी साइंस, ऑकल्ट साइंस किताबों से नहीं पढ़ाई जा सकती। बिल्कुल नहीं पढ़ाई जा सकती जब तक उस मेंटोर ने तपस्या नहीं की है, कुछ साल नहीं गुजारे हैं। और उससे बड़ी बात, ज्योतिष का आना बहुत जरूरी है। बिना ज्योतिष के कोई भी ओकल्ट साइंस पढ़ाना नामुमकिन, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि सबका रूट ज्योतिष है। ठीक है। तो हमारा टैरो का कोर्स भी लॉन्च होगा अभी, सितंबर फर्स्ट वीक में लॉन्च होगा टैरो का। और निम्नोलॉजी का भी हमारा जो पेड, इसके बाद हम पेड सेशन स्टार्ट करेंगे। पाइथागोरस सिस्टम, वैदिक निम्नोलॉजी, मोबाइल निम्नोलॉजी, कॉम्बो कोर्स है हमारा। तो जैसे ये सेशन हमारे खत्म हो जाएंगे 5 6 दिन के, उसके बाद हमारा लॉन्च होगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, अपने अपने को वाकई में निम्नोलॉजिस्ट लिखना चाहते हैं अपने नाम के आगे, तो पाइथागोरस पढ़ना पड़ेगा। ये ध्यान रख लें आप। बिना पाइथागोरस को पढ़े हुए आप निम्नोलॉजी या अपने आगे निम्नोलॉजिस्ट नहीं लिख सकते। बिल्कुल नहीं लिख सकते। ठीक है। चलिए, कोई क्वेश्चन है किसी का प्लीज मेरे लिए तो आ जाइए। सोनिया बवेजा लिख रही है सर यू आर वेरी गुड एंड फुल नॉलेज, लव अंडरस्टैंडिंग एंड लिसनिंग, योर पेशेंस। ओके, थैंक यू। पहली बात तो ये जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म शुरू हो गए ना, ये कंपनियां शुरू हुई हैं, इनसे ही बच के रहना है। कंपनियां, है ना, कंपनियां क्या करती हैं, अलग अलग मेंटोर को उठा लेती हैं। उनको नॉलेज है या नहीं है, कब से इस फील्ड में आया, उनको मतलब नहीं है कोई। वो मनी मेकिंग की तरफ जा रहे हैं सिर्फ। और ये ऑकल्ट साइंस है। यहाँ पर अगर सिर्फ आपने पढ़ाना या कंसल्टेंसी सिर्फ इसी पर्पस के लिए की कि सिर्फ मुझे पैसा कमाना है, तो ना तो आपका भला होगा पैसा कमाकर, ना जिससे पैसा लिया है उसका भला होने वाला है। वो भी कुछ नहीं सीख पाएगा। वैसे तो ये ऑकल्ट साइंस पैसे के लिए नहीं बनी, लेकिन अब क्या करें, हमारा प्रोफेशन यही है, बच्चे इसी से पलते हैं, रोटी हम इसी की खाते हैं, तो पैसे लेने पड़ते हैं हमें। ठीक है। चलिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर मैम आने वाली है, फिर देखते हैं। हाँ 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 हाँ, कोई जनरल क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। पंकज मिश्रा जी हमारे साथ है। पंकज जी, क्या एम ए सैंडी क्या पूछा है आपने? MA पंकज जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी 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 गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी। देहात के रहने वाले हैं गुरु जी, हम लोग देहात के रहने वाले हैं। हाँ। गुरु पिता ने हम लोग का डेट ऑफ बर्थ नहीं रखा है, अच्छा, मतलब ठीक हम है। लोग को पता नहीं है। हाँ हाँ। तो उसमें हम लोग का क्या होगा? हम आपका लोग क्या तो होगा? जो भी देखते सुनते हैं बस वही, जो कोई बात सर्टिफिकेट में नहीं, उस मैं बताता हूँ आपका क्या जी होगा। मैं बताता हूँ। आपने क्या करना, सिंपल है। आपने, अरे मेरा अनस्टेबल क्यों हो गया भाई ये, क्या, ओके। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ एक मूवी देखनी है, शोले। जी, शोले के अंदर जय और वीरू का किरदार देखा था आपने? अभी याद नहीं है, बहुत दिन पहले देखी। याद नहीं है? शोले मूवी देखना। जय और वीरू क्या करते थे, सिक्का उछालते थे वो। कोई क्वेश्चन तो पूछना हो दोनों तो तरफ, सिक्के से पूछ लेते थे वो। जी 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 जी। ठीक है। तो नहीं है तो भैया प्रभु का नाम लो यार, पंकज जी, कृष्णा को पकड़ लो बस। जिसने उसको पकड़ लिया, उसको किसी चीज की चाह ही नहीं रहती है। और जिसके ऊपर उसकी ब्लेसिंग हो,
उस इंसान के पास कोई कमी नहीं रहती। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ, जी ये कुंडली, ये बहुत छोटी चीजें हैं। मैं तो कह रहा हूँ कृष्णा को पकड़ लो, सुप्रीम पावर को पकड़ लो, बात ही खत्म। ठीक है, जी चलिए, जी। ठीक है, चलिए आज का हमारा न्यूमरोलॉजी का सेशन यही खत्म करते हैं हम। और हमारे बीच में योगलक्ष्मी मैम आ चुकी हैं। अब हमारा जो मैजिकल हीलिंग ऑयल है वो होता क्या है, कैसे काम करता है, इसका मैंने नाम दिया था मैजिकल हीलिंग ऑयल। वैसे तो कोर्स है हीलिंग ऑयल, लेकिन हमने इसका नाम दिया मैजिकल हीलिंग ऑयल। ये क्यों दिया? क्योंकि इसके रिजल्ट जो मैंने देखे, मैजिकली रिजल्ट आते हैं। और इसका यूज करके हम कैसे अपनी जिंदगी को, अपने क्लाइंट की जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं, यही मैम से सीखने वाले हैं। कि ऑयल हैं क्या, ये बनते कैसे हैं, इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं, और ये छोटे से पैसे खर्च कर कर, है ना, ऑयल, सस्ते ऑयल होते हैं, खुद बनाओगे तो बहुत ही सस्ते पड़ते हैं, और कैसे हम इनकी मदद से जिंदगी में मिराकल कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं मैम से। तो सबसे पहले मैं मैम को एक बार स्क्रीन पर ले आता हूँ सभी के साथ। इसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं रिकॉर्डिंग ये ऑफ कर देता हूँ मैडम, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग अलग जाएगी और